हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर वाला प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं, जो कि हम लोग इससे पिछले 29/1/2017 का लगा चुके हैं। ये आपको 5 फरवरी 2017 का ये जो प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन, उसका मैं आप लोगों को हल करवाऊँगा। ध्यान दीजिएगा, 7 में से आप लोग को 2 ये करवा दिया है मैंने, 5 और बचा है, वो भी मैं करवा दूँगा। चैनल पर बने रहें दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। एक शेयर जरूर किया कीजिए आप लोग। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा, जिन्हें भी अगर पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों वहाँ पर जाइए आपको और खोजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए, लोकसभा में कितने सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो एक का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा 2। ठीक है, यहीं आपको राज्यसभा में पूछ देगा, आपको राज्यसभा पूछ देगा, तो इसमें कितना 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपको सही से देखना है सारे प्रश्न को। ठीक है, फुल एनालिसिस के साथ मैं करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। देखिए, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था 1950 में सरकार को, तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। देखिए, यह भारत के साथ कौन जो है कि आपको सबसे कम स्थानीय सीमा जो है कि बांटता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या म्यांमार। तो 3 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा आपको, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है कि सबसे कम सीमा बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कि कब शुरू किया गया था, तो 4 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, 2001 ईस्वी में। कब? 2001 ईस्वी में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पीली क्रांति किससे संबंधित है। देखिए, अच्छी प्रश्न है आपको, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो 5 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तिलहन, बी हो जाएगा आपका, तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है। वहीं आपको मछली पूछ देगा दोस्तों, तो मछली के लिए मत्स्य पालन में आपको मछली का उत्पादन होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है। देखिए, भारत में जो उत्पाद की गई कॉफी जो है आपको कितने प्रतिशत जो निर्यात की जाती है, यानी कि यहां से बाहर आपको भेजा जाता है। निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा आपको, 70%। कितना? 70% जो कॉफी है ना निर्यात की जाती है भारत में, जो उत्पादित यानी कि जो उपजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किए गए थे। देखिए, दुर्गापुर जो आपको है किसकी सहायता से स्थापित किए गए थे, तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात कारखाना खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8 नंबर, किस वर्ष के बजट में जीएसटी की का पहली बार जिक्र किया गया था। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों ये, कि कौन से साल में आपको बजट जो हुआ था, तो जीएसटी का उसमें जो है ना कि जिक्र किया गया था। तो 8 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, 2006-7 में। कब? कांग्रेस का सरकार थी उस समय, 2006-7 में आपको जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। देखिए, राष्ट्रीयकरण से पहले जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो एसबीआई जो बोला जा रहा है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो 9 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, 1921 में। और इसी का नाम आपको ये राष्ट्रीयकरण करके 1955 में, कब? 1955 में इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। देखिए, कौन से हम पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, तो उस समय पूछा जा रहा था, ये आपको हुआ था 2017 में ये एग्जाम हुआ था, तो उस समय के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो 10 का बी हो जाएगा आपको, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उस समय आपको ये चल रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। देखिए, गायन शैली जो है कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी, ठुमरी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे ये, कि ठुमरी जो है आपको नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था ये गायन शैली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर की स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो 12 का ए हो जाएगा आपको सही उत्तर मोतीलाल नेहरू। और इनके साथ साथ एक और आते हैं सी आर दास, ठीक है, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, इनका भी नाम याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के किया था। कब किया था, 1923 में। 1923 में। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है जो भी आपको मैं डिस्कस करा रहा हूँ, साथ साथ उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं, यानी कि कौन अंग्रेजी के बजाय आपको इटालियन में लिखते हैं या लिखती हैं। तो 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, कौन, झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी जो है ये आपको राइटर हैं, ये आपको अंग्रेजी के बजाय इटालियन जो होता है ना लैंग्वेज, उसमें लिखते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 14 नंबर, इनकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ। क्या, द स्टेट ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा है, तो 14 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, युवराज सिंह का। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी प्रश्न, आगे वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी हो जाएगा, आपको पूछ सकता है। देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, युवराज सिंह की। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था अमर्त्य सेन को किसके लिए, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या शांति के लिए। तो 15 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा छऊ, बिहार के अतिरिक्त इस राज्य के भी लोक नृत्य है, यानी कि छऊ जो है आपको बिहार का भी एक लोक नृत्य है, लेकिन इसके साथ साथ कोई किसी और राज्य का भी ये लोक नृत्य है, यानी कि कौन से राज्य का है। तो 16 का आपको ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों का है आपको छऊ, ये लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 17 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। देखिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, तो 17 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, भाग 4, ठीक है, भाग 4 हो जाएगा आपको नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारतीय ये कौन सा भाग है, भाग 4 है। ये आपको 36 से 51 अनुच्छेद आपको कितना हो जाएगा, आर्टिकल, आपको आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51। इससे पहले आपको भाग 1 जो होता है आपको 1 से 4 होता है आर्टिकल, भाग 2 होता है जाकर के आपको 5 से 11, ध्यान रखेंगे, 3 होता है आपको 12 से 35, इसको ध्यान रखेंगे 12 से 35, और ये होता है भाग 4 में 36 से 51, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 18 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। देखिए कौन सी अनुसूची है जो कि भाषाओं का उल्लेख करती है भारतीय संविधान में, तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 8। कितनी भाषाओं का, 8 भाषाओं का उल्लेख करती है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 18 नंबर जो है आपको कौन सी अनुसूची जो है कि आपको भाषाओं का उल्लेख करती है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और टोटल कितनी आपको है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी जान लें कि प्रारंभ में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 19 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखेंगे ये भी साथ साथ। और भारत के राष्ट्रपति जो रहे आपको कितने वर्ष तक रहे, तो 19 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, 12 वर्ष तक। कितना रहे, 12 वर्ष तक जो है ना ये आपको राष्ट्रपति के पद पर आसन रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है, यानी कि किस देश के संविधान से ली गई है, क्या राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का जो स्रोत लिया गया है ये कहां से, तो 20 का सी हो जाएगा आपको आयरलैंड से लिया गया। क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। देखिए भारतीय अभिनेत्री आपको कौन थी सर्वप्रथम, तो 21 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, देविका रानी रोडिक के, ठीक है, इनका पूरा नाम है देविका रानी रोडिक, ये आपको भारतीय अभिनेत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, यह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक। देखिए ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे कौन, नामवर सिंह, हरिशंकर प्रसाई, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो 22 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, नामवर सिंह। ये नामवर सिंह जो थे ना ये आपको हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे ये, ठीक है, आलोचना करने वाले थे, इसको ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है। देखिए पद्मावत के लेखक कौन थे, तो 23 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, जैसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी, इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि पद्मावत के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 24 नंबर, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है,
गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो 24 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, हो जाएगा आपको जॉर्ज मार्टिन। क्या? जॉर्ज मार्टिन जो है ना गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? काफी चर्चित प्रश्न है, तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो 25 का आपको सी हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये आपको काफी चर्चित प्रश्न है, ये लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको याद करेंगे कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 26 नंबर, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। देखिए किनका आपको जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो 26 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर का जो जेल का कमरा है कि पर्यटक स्थल है, ये आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? देखिए किसने ईमेल के लिए ये @ जो आपको चिन्ह यूज करते हैं ना, ये आपको साइन, ये आपको किसने चुना? तो 27 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, रे टॉमलिंसन। किसने चुना ईमेल के लिए? रे टॉमलिंसन ने चुना, ये आपको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 28 नंबर, इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाजत दी है। यानी कि कौन से बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाजत दी है? तो 28 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब? 1994 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर, इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ। देखिए कौन से लेखक या लेखिका का जो जन्म है आपको बिहार में अपने हुआ है? तो 29 का ए हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है अपने बिहार में हुआ है। 30 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्ला खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि देखिए बिस्मिल्ला खां कौन सा साज बजाने के लिए फेमस थे? तो 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, शहनाई। ठीक है, शहनाई जो बजाते थे बिस्मिल्ला खां। अगला प्रश्न है, रेलवे अधिकारी संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। देखिए रेलवे अधिकारी संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष सीमा आपको है, तो उस समय यह 2017 के हिसाब से पूछा जा रहा है। अभी आप लोग इसका क्वेश्चन 2023 या 24 के हिसाब से देख लेंगे। तो 31 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, हो जाएगा 100%। तो ध्यान में रखेंगे इसको 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। यानी कि यह किसी देश की, यानी कि किस देश की आपको व्यक्ति की आय विषम ज्ञात करती है? तो 32 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉरेंज वक्र। क्या हो जाएगा? लॉरेंज वक्र। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देखिए बैंक नोट प्रेस आपको यहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो 33 का बी हो जाएगा देवास। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से कौन नहीं है? देखिए 4 बड़े राज्यों में से कौन सा नहीं है? तो 34 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु नहीं है। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, तो तमिलनाडु नहीं है। अदरवाइज आपको जनसंख्या के हिसाब से ले लिया जाए आपको, तो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपको जनसंख्या की दृष्टि से आपको 4 बड़े राज्यों में यह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 नंबर, इसका प्रति वर्ष से किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यानी कि इसका प्रति वर्ष है किस जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि किसका? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश। तो 35 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा आपको अपने बिहार का ही है। कितना है दोस्तों? ध्यान रखेंगे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 36 नंबर, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? देखिए भारत में जो सुपर कंप्यूटर जो विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? तो 36 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, परम 8000। परम 8000। ठीक है, परम 10,000 भी देता है कभी कभी, लेकिन परम 8000 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 37, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 4G सेवा कब शुरुआत हुई भारत में? तो 37 का बी हो जाएगा 2012। ठीक है, 2012 में 4G सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38 नंबर, यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? कौन सा है? तो 38 का आपको बी हो जाएगा FTSE 100। इसको FTSE 100 भी कहते हैं, FTSE 100 यानी कि FTSE 100 ये ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको ये सेट भी याद रखेंगे, सेट ताइवान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 39 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? देखिए आरबीआई के पूछा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? तो 39 का आपको ए हो जाएगा सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। अगला प्रश्न है 40 नंबर, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। यानी कि कहाँ पढ़ रहा था? जो रुपया का जो है ना डिजाइन तैयार किया था। तो 40 का देखिए बी हो जाएगा आपको IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे। और किसने तैयार किया था रुपया का डिजाइन? तो डी उदय कुमार। क्या है? याद रखेंगे नाम, डी उदय कुमार। डी उदय कुमार। ठीक है, ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 41 नंबर, यह कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था कौन? कौन कार्बन टैक्स आपको घोषित करने वाला प्रथम देश था? तो 41 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड आपको कार्बन टैक्स यानी कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो 42 का सी हो जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड का ही आपको है, ये प्रतीक चिन्ह भी है कीवी, ठीक है, कीवी। अगला प्रश्न है ब्राजील की मुद्रा क्या है? देखिए ब्राजील की करेंसी का नाम क्या है? तो 43 का आपको बी हो जाएगा, रियल। ब्राजील में क्या चलता है? रियल चलता है, रियाल, ये सऊदी अरब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन महलों का शहर कहलाता है? देखिए महलों का शहर कौन कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता। 44 का बी हो जाएगा, कोलकाता महलों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? देखिए अच्छे समय का राजा किसको कहा जाता है? तो 45 का सी हो जाएगा, विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 46 नंबर, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। देखिए मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी ये, जिसने 2016 में एक शिशु को जन्म दिया। तो 46 का बी हो जाएगा, हर्षा, बेबी हर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, दुर्गा बनर्जी। कौन थी? दुर्गा बनर्जी। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनको महामना कहा जाता है। देखिए काफी इजी प्रश्न है कि महामना किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो 48 का सी हो जाएगा, मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। तो 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। ध्यान देंगे, नहीं गुजरती है, यानी कि 3 राज्य से गुजरती है और एक राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है और कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल आपको दोस्तों 8 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से, इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। राम बागू छमित्री झा, राम बागू छमित्री झा, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो र से हो जाएगा आपको राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ब से बंगाल, गु से गुजरात, छ से आपको छत्तीसगढ़, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, झा से झारखंड। ये आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर ले, ठीक है। तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें आपको छाटेंगे दोस्तों कि क्या क्या। देखिए छत्तीसगढ़, देखिए बिहार नहीं है, आपको बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो 49 आपको ए सही उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज छत्तीसगढ़, देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका आ रहा है, ठीक है। झारखंड, लास्ट में झारखंड आ रहा है। त्रिपुरा, यहाँ पर आपका त्रिपुरा आ रहा है। तो ये आपको इस तरह से याद होना चाहिए, तभी आप ये इस तरह का प्रश्न को छांट कर आपको सही कर सकते हैं। तो ये आप लोग ट्रिक याद कर लिख लेंगे अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50 नंबर की, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि बांग्लादेश में क्या कहलाती है, यानी कि किस नाम से जानी जाती है? तो 50 का दोस्तों बी हो जाएगा, जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है तो कौन? तो 51 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? देखिए पृथ्वी की जो सतह का है ना, कितने प्रतिशत जो है आपको सागरों से ढका हुआ है? 20, 40, 70 या 55%। तो आपको 52 का दोस्तों सी हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न है, 70% महासागरों से या सागरों से ढका है। और अदरवाइज आपको 30% ले ली जाए या 29% ये आपको स्थल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 53 नंबर, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? यानी कि शुष्क बोले तो सूखा, शुष्क का मतलब होता है सूखा स्थान दुनिया का सबसे कौन सा है? वोस्टॉक, चिली, डेलाल या इथियोपिया। तो 53 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, चिली। चिली जो है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, यह गर्म धारा है, यानी कि कौन सा इसमें गर्म धारा है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, गल्फ स्ट्रीम। ये किसकी है, कौन सी महासागर की है? ध्यान रखेंगे आपको, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपको 55 नंबर, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? देखिए कितने देश हैं जो कि आपको भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं। और जो भूमि से चारों ओर से दोस्तों घिरे रहते हैं जो देश, उसको क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है, भू आवेष्टित देश कहा जाता है। तो कितने देश जो है कि आपको भूमि से घिरे हुए हैं? तो 55 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 44 देश। कितने? 44 देश है, 44, जो कि आपको भूमि से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 56 नंबर, बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यानी कि बिहार में तो सबसे ज्यादा आपको देखिए भारत में पूछ देगा कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर? बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसा कि ऊपर भी इस तरह का प्रश्न आया था। और लेकिन बिहार में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है आपको? पूर्वी
पूर्वी या पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी। ठीक है, उत्तरी साइड जो है ना, जैसे क्या कहना तो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57 नंबर, चिल्का झील स्थित है कहाँ है? तो चिल्का झील आपको स्थित है आपको उड़ीसा में, ये पड़ता है चिल्का झील। चिल्का झील, ठीक है, ये झींगा मछली के लिए फेमस है आपको चिल्का झील, ध्यान रखेंगे, झींगा मछली इसमें पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको सुमात्रा द्वीप स्थित है कहाँ स्थित है? तो 58 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 59 नंबर, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। तो 59 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्रांस में आपको सबसे ज्यादा टाइम जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में कितने जिले हैं? काफी इजी प्रश्न है ये आपको। बिहार में आपको 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों विज्ञान और गणित है, तो गणित के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, वहां से प्राप्त करके आप लोग गणित और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, और विज्ञान में आपको एनालिसिस करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 61 नंबर, विकर मूलतः होते हैं। देखिए विकर जो है आपको मूलतः होते हैं, तो 61 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन। विकर मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, यानी कि मायोपिया के जो रोगी हैं इसके निवारण के लिए क्या चाहिए? तो 62 का आपको दोस्तों अवतल लेंस हो जाएगा। मायोपिया का मतलब होता है दोस्तों, मायोपिया का होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष को जो है ना मायोपिया कहा जाता है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया कह देगा तो हाइपरमेट्रोपिया को आपको दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको भी इस पॉइंट को याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 63 नंबर, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो है आपको नापी जाती है, तो 63 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हो गया आपको यानी कि नमी वाला चीज, तो हाइग्रोमीटर। और वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से आपको दो दूरियों के बीच की दूरी को मापा जाता है, दो जगह के बीच की दूरी को पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 64 नंबर, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? देखिए कौन से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। और सबसे ज्यादा पूछ देगा तो लाल का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों होता है क्या? जूल होता है। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66 नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यानी कि ये आपको दूरी का हो जाएगा, यानी कि इसको खगोलीय दूरी बोला जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन दूरी का में आपको मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का हो जाएगा 66 का एक हो जाएगा दोस्तों। और 67 का नंबर प्रश्न है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? देखिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो 67 का आपको देखिए ध्वनि आपको ये है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अदरवाइज आपको रेडियो, अवरक्त किरण और पैराबैंगनी किरण ये आपको चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में होता है कितना? देखिए जूल सेकंड में प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 68 का डी हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 होता है जूल सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि हल्दी पौधा के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो 69 का दोस्तों आपको तना हो जाएगा। हल्दी क्या आपको इसका प्रारूप क्या है? तना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 का एक हो जाएगा। और 70 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? देखिए WBC के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार की होती है। तो 70 का देखिए सी हो जाएगा, 5 प्रकार की होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर, लसिका इसमें उपस्थित होती है। देखिए लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो 71 का ए हो जाएगा, संवहन उत्तक। क्या? संवहन उत्तक में उपस्थित होती है लसिका। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए पीलिया रोग से जो है ना कि रुधिर में यानी कि ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? जब पीलिया होता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो 72 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिलिरुबिन। ठीक ना, बिलिरुबिन की जो है ना मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, उसी को पीलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 73 नंबर, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? देखिए इसमें से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो 73 का बी हो जाएगा आपको, यकृत यानी कि लीवर। लीवर इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यही दोस्तों पूछ देगा कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, अग्न्याशय आपको हो जाता है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि में। ठीक ना, लेकिन सिर्फ सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है, यकृत होगा, आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 34 नंबर,
यह सैग्यूवोरस होते हैं, यह सैग्यूवोरस होते हैं। तो 74 का डी हो जाएगा मच्छर। मच्छर जो है ना ये सैग्यूवोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। देखिए मास्टर ग्रंथि यानी कि जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। तो 75 का आपको देखिए बी हो जाएगा पीयूष। देखिए यहाँ दिया भी है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इसका दोस्तों साथ साथ ये भी पॉइंट नोट करते चलेंगे तो इसका भार होता है 0.6 ग्राम। कितना होता है 0.6 ग्राम। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यह विटामिन टेकोफेरोल कराता है। देखिए यहाँ पर आपको वैज्ञानिक नाम दे दिया है विटामिन का टेकोफेरोल, यह किसका नाम है। तो दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही उत्तर ई, यानी कि विटामिन ई को टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों आपको डी याद रखेंगे कैल्सीफेरोल, क्या कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। बी को राइबोफ्लेविन, ए को रेटिनॉल, ध्यान रखेंगे रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। और बी को राइबोफ्लेविन, इसको ध्यान में याद रखेंगे। बी या बी वन को थाइमिन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 77 नंबर, नाइलोन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होते हैं। देखिए नाइलोन जो होता है ना उसमें एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंद होता है, किस टाइप का। तो 77 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी एमाइड। क्या है, एमाइड के प्रकार का बंद होता है, यानी कि बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, यानी कि कौन से ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में आपको हाइड्रोजन है। तो 78 का आपको ए हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के होता है। शनि में ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है, ध्यान रखेंगे इसका भी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर, देखिए मैथ है, इसके लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्यूरी ताप का संबंध, देखिए क्यूरी ताप का संबंध है तो किससे है, ध्वनि, चुंबकीयता या रेडियो सक्रियता या लेंस से। तो 80 का आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी चुंबकीयता से है। क्यूरी का संबंध, क्यूरी ताप का संबंध किससे है, चुंबकीयता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 नंबर, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। देखिए कोई व्यक्ति जो है कि एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चल रहा है तो दर्पण में उसका अपना प्रतिबिंब उसको किस टाइप का दिखेगा, यानी कि अपनी ओर आता प्रतीत होगा, मतलब कि कितना ये से। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपको 81 का दोस्तों, सॉरी हाँ 81 का नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा 2 भी। देखिए आपको लूसेंट का प्रश्न है, सारा बहुत सारा मैच कर रहा है। देखिए भी चाल से अगर समतल दर्पण की तरफ अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसको अपना प्रतिबिंब दर्पण में किस टाइप कितना दिखेगा, 2 भी चाल से, यानी कि दुगुना चाल से दिखता है, ध्यान रखेंगे। 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए, पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 92 का दोस्तों बी हो जाएगा 6 यूरेनियम 14, ठीक है, 6 यूरेनियम 14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। कौन सा समीकरण है जो चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा भी प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, भी प्रोपोर्शनल टू टी जो है कि चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 94 नंबर, इनमें 6 × 10⁻25 यानी एक परमाणु नहीं है। देखिए 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं है इसमें, यानी कि किसमें नहीं है 94 का। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ए 6 ग्राम कार्बन में नहीं है आपको, 6 × 10⁻25 का परमाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एप्सम लवण किसका यौगिक है। देखिए एप्सम लवण जो है आपको किसका यौगिक है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी Mg, यानी कि मैग्नीशियम जो है आपको एप्सम लवण का यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। देखिए जर्मन सिल्वर में नहीं होता है क्या, Cu Ag निकेल जिंक है। तो 96 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी निकेल आपको नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 97 नंबर, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। देखिए संपर्क विधि किसके निर्माण में आपको यूज होता है। तो 97 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी H2SO4, ठीक है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के में आपको प्रयोग में संपर्क विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का देखिए सूत्र होता है D2O, ध्यान रखेंगे D2O, और क्या हो जाएगा ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी ही हो जाएगा आपका आंसर, 98 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर, NaCl में यह बंद है। देखिए NaCl में यानी कि नमक का रहा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें यह बंद है, यानी कि कौन सा, आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी या H बंद। तो 99 का आपको ए हो जाएगा आयनिक बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर 100, और आज का अंतिम प्रश्न है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, पाई जाती हैं। तो 4 प्रकार की, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करते जाए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार, और आप लोगों के लिए अच्छी क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।